गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कवरी में नेक्स्ट डिस्कवरी देखेंगे। हम लोग कल तो रिवाइज एक बार कर देती हूँ मैं कि कल क्या पढ़े थे। हम लोग कल पढ़े थे सेल के बारे में, व्हाट इज सेल। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे कि सेल सिंगल यूनिट ऑफ सेल होता है एंड ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गेन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हम लोग डिस्कवरी नेक्स्ट देखे थे, जिसमें सबसे फर्स्ट डिस्कवरी आप डेड सेल का देखे थे, जिसमें रॉबर्ट हुक इन 1665 सबसे फर्स्ट ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को ढूंढा। बट वो कैसा सेल था? वो एक डेड सेल था। और आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आप जहाँ कल नोट्स बनाए थे उसके आगे आप लिखिएगा सेकेंड, एंटोन वॉन लिवेनहॉक। आज हम लोग लिविंग सेल के बारे में देखेंगे कि वो कौन डिस्कवर किया है। एंटोन वॉन लिवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। कब किए थे वो? 1674 में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल, तो आप क्या बोलेंगे? एंटोन वॉन लिवेनहॉक इन 1674। अगर आपसे ये पूछा जाए हु डिस्कवर फर्स्ट सेल, तो आप रॉबर्ट हुक आंसर करेंगे। एंड जैसे ही फर्स्ट लिविंग सेल पूछा जाए तभी आप एंटोन वॉन लिवेनहॉक बताएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको लिख देती हूँ। एंटोन वॉन लिवेनहॉक इन 1664 he डिस्कवर्ड लिविंग सेल। सबसे फर्स्ट ये लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। ही डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल। तो सबसे पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने। और ये कैसे किए थे? इनका क्या था ना, ये पॉन्ड वाटर में। इस टाइम क्या हो रहा था ना कि एंटोन वॉन लिवेनहॉक वो खुद के हैंडमेड माइक्रोस्कोप बना रहे थे। तो उन्होंने ये डिस्कवर करते हैं फ्री लिविंग सेल, जिनको वो पॉन्ड वाटर में देखते हैं। फ्री लिविंग सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जो पॉन्ड वाटर में मूव कर रहा था। अब मैं इनको थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो आपके लिए नोट्स हो जाएगा कि ही डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। एंटोन वॉन लिवेनहॉक जो साइंटिस्ट है ना, वो अपना हैंडमेड एक्सपेरिमेंट खुद ही करते थे। तो वो अपना हैंडमेड माइक्रोस्कोप उस टाइम बनाए थे, और वो जैसे ही बारिश का पानी था, वहाँ पे पॉन्ड वाटर था, उसमें ना वो पहले अपने माइक्रोस्कोप को देखते हैं। तो उसमें एक माइक्रोक्यूल्स, वो उनका नाम देते हैं माइक्रोक्यूल्स करके। जो भी उनका लिविंग सेल था ना, फ्री लिविंग सेल, उनको वो माइक्रोक्यूल्स बोलते हैं। माइक्रोक्यूल्स का मतलब एक छोटे से ऐसा एनिमल्स टाइप ऑर्गेनिज्म था जिनको वो माइक्रोक्यूल्स नेम देते हैं। माइक्रो का मतलब इतने छोटे जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यूल्स का मतलब एक ऐसा लिविंग सेल जो कि फ्रीली उसमें मूव कर पा रहा था। दैट्स वाई वो बोलते हैं फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंटोन वॉन लिवेनहॉक जो कि फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं। अब हम लोग अगर डिस्कवरी पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सेल को कौन डिस्कवर किया, तो कुछ और पॉइंट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है ना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल का ब्रेन भी होता है, मेन कंपा, वो सब कुछ सेल में कमांड करने का काम करते हैं। तब हम लोग यहाँ देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। ये कब डिस्कवर किया था? 1831 में। अब नेक्स्ट इसके बाद आप देखिएगा तो एक और है, परकिंजे करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। तो आप इसमें लिखिएगा परकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म इन 1839। अब आप सोचिएगा, आपके मन में डाउट होगा ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो जनरली अभी आप इनको लिख सकते हैं, दिस इज लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है वो आपके प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो आप ये अभी तक के लिए इतना हम लोग रहने देते हैं कि सेल में जो भी लिविंग कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है। जनरल टर्म्स में अगर आप इसको देखें तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बट अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ पढ़ने के बाद आपको प्रोटोप्लाज्म भी बताया जाएगा, तो उस टाइम मैं आपको ये डिस्कस करूँगी। अब इतना तो डिस्कवरी समझ में आएगा कि पहले एंटोन वॉन लिवेनहॉक है, रॉबर्ट ब्राउन है, देन परकिंजे है जो कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते 1839 में। अब हम लोग फाइनली सेल थ्योरी पे जाते हैं कि सेल थ्योरी जो कि मेनली इसमें देखा जाए सेल थ्योरी में, तो ये 3 साइंटिस्ट मिलके सेल थ्योरी को दिए थे। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा सेल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल के बारे में यहाँ से ही सबसे पहले पता चला था कि एनिमल्स में कैसा, मतलब ये थ्योरी के थ्रू प्रूफ करके दिखाए थे
कि एग्जैक्टली जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेल से बने हैं, इवन जितने प्लांट हैं वो भी सेल से बने, ओवरऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने। तो हम लोग इसके बारे में पहले देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट है मैथियास स्लीडन। तो सबसे पहला आप लिखेंगे मैथियास स्लीडन। स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब ऐसे जो प्लांट का स्टडी करते हैं, वो साइंटिस्ट जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने एक टर्म्स दिए थे, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल मतलब जितने भी प्लांट हैं वो सब किससे बने हैं, तो सेल से बने हैं। उन्होंने ये कब बताया था, 1838 में इन्होंने ये एक टर्म्स को दिए थे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। लाइक प्लांट जितने भी, चाहे छोटे प्लांट से लेके एक बड़े प्लांट आप देखोगे वो सारे ही प्लांट्स किससे बना है, तो सेल से बना है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जो कि आते हैं थियोडोर स्वान। तो आप लिखेंगे थियोडोर स्वान। अब थियोडोर स्वान क्या बताते हैं, वो उन्हीं के एक ईयर बाद 1839 में वो बता रहे ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये वो टर्म्स देते हैं कि जितने भी एनिमल है वो सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं, मेड अप ऑफ सेल। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक टर्म्स बन जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स बोलते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स है, वो सब सेल से ही बने हुए हैं। अब हम लोग एक और साइंटिस्ट आते हैं। यहाँ क्या हुआ ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा तो डिस्कवर कर दिए कि प्लांट भी सेल से बने, एनिमल्स भी सेल से बने, बट ये सेल जो है वो आया कहाँ से। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा, मैं समझ गई, मुझे समझ में आ गया कि सेल से प्लांट भी बने हुए हैं, एनिमल्स भी बना है, बट ये सेल आया कहाँ से एग्जैक्टली क्या सेल खुद से आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि जिनका नाम आप लिखेगा रुडोल्फ वर्चॉव। रुडोल्फ वर्चॉव बताते हैं इन 1855 में वो बोल रहे हैं, एक टर्म देते हैं, लाइक एक टर्म है जो कि आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ओमिनिस सेल्यूले ई सेल्यूला। ये एक टर्म है जो कि ये साइंटिस्ट बताए थे रुडोल्फ वर्चॉव। क्या बताया, टर्म्स ओमिनी सेल्यूले ई सेल्यूला। इस टर्म्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इस टर्म्स का मीनिंग लिखिएगा, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनके कहने का ये मतलब है कि जितने भी सेल्स हैं कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पुराने सेल से ही आते हैं। तो इनका टर्म्स ये था कि जो भी सेल होते हैं हमारे बॉडी को बनाने वाला, चाहे प्लांट के बॉडी को बना रहा है, वो सब कहाँ से आ रहे हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग का क्या मीनिंग है, प्री मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब जो हमारे पेरेंट्स का सेल है उनसे ही हमारे बॉडी में सेल आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी दिया रुडोल्फ वर्चॉव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 1855 में एक टर्म देते ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला। वो बता रहे ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहीं कहीं पे आप कम्स के बदले आपको दिखेगा अराइज फ्रॉम, अराइज का भी मतलब सेम थिंग्स होते हैं। आई होप आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों टर्म्स लिख दिया है। तो यहाँ पे ये जो भी है यहाँ तक आपका डिस्कवरी था। आई होप आपको डिस्कवरी समझ में आ गया। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा एंटोन वॉन लीवनहॉक, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, चौथे परकिंजे है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को बताया था, फिर सेल थ्योरी है, एंड सेल थ्योरी में आपको पता है पहला मैथियास स्लीडन जो कि प्लांट के बारे में बताया, स्वान जो कि एनिमल के बारे में बताया था, और फाइनली इन दोनों को कंक्लूड कर दिया गया है रुडोल्फ वर्चॉव के थ्रू, और इन्होंने बताया जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो हम लोग इनका मॉडर्न सेल थ्योरी के फॉर्म में आप 3 पोस्टुलेट है मेन, जो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो यहाँ लिखेगा आप postulates ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का जो मेन 3 पॉइंट है उन्हीं को हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे। तो क्या था, पहला पॉइंट ये, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या आया? ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने हैं? मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो सब सेल से बने हैं। एंड तीसरा जो कि बचाव दिए थे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लाइक जितने भी सेल है वो सब आ कहाँ से रहा है? तो पुराने सेल से। लाइक हमारे पेरेंट्स से। अगर मेरे में सेल है तो मेरे पेरेंट्स हैं, आपके में जो भी सेल है वो आपके पेरेंट्स हैं। तो ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3 जो मेन पॉइंट है, यही आपका की पॉइंट ऑन सेल थ्योरी। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी के कौन कौन से की पॉइंट थे, तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। पोस्टुलेट्स पूछा जाए तो भी आप ये लिख सकते हैं। अब मैं ना इसके आगे क्लासिफिकेशन, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन। तो मैं अभी थोड़ा देर और ये क्लास ले ही लेती हूँ। अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल को हम लोग कौन से बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? सेल को हम लोग 2 बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इनटू 2 बेसिस ऑफ सेल। तो सेल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सेल को हम लोग नंबर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो आप नंबर के बेसिस पे सेल को डिवाइड करेंगे तो 2 तरीके के हो जाएंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे भी आप सेल को डिवाइड करेंगे, एक आपको प्रिमिटिव सेल मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले मैं देखूंगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो आज मैं आप लोग को ये बता दे रही हूँ एंड मैं नेक्स्ट टॉपिक कल में होगा तो न्यूक्लियस के बारे में बता दूंगी। तो सेल को फर्स्टली हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये 2 टाइप के सेल मिलेंगे। फर्स्ट होगा यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर। अब इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है? व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर? आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, आई नो। आप ये देखिए, सबसे फर्स्ट टर्म्स है यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो टर्म से क्लियर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर। यूनी मीन्स सिंगल या वन, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने, उनके सारे बॉडी के फंक्शन एक ही सेल से हो रहा है, वो आपके यूनिसेलुलर है। आप सोचेंगे ये कौन है? बैक्टीरिया हो गया, आपके प्रोटोजोअन्स हो गए, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब आपके यूनिसेलुलर में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वही है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब हो गया मैनी, सेलुलर का मतलब होते हैं सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर है। लाइक इनके बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है तो वो एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल इसमें होते हैं इन्वॉल्व। जैसे कि डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में अलग सेल होंगे, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर में सारे एक ही सेल सब कुछ करते हैं, सारे लाइफ प्रोसेस एक ही सेल मिलकर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ होगा आपका बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एंड आपको मैं मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल लिखूंगी, तो इसमें होगा एनिमल, ह्यूमन, प्लांट। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में बेसिकली 2 लिख दे रही हूँ, ईटीसी। तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आप लोग को इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि आप थोड़ा सही से लिखो, या फिर मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे ये बताएं कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं कल न्यूक्लियस से स्टार्ट करूँगी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर न्यूक्लियस देखूँगी, फिर शेप एंड साइज के बारे में बताऊँगी, एंड फिर फर्दर आगे मैं बढ़ते जाऊँगी। ये लेक्चर अभी कंटिन्यू ही रहेगा, आप लोग इनको देखिएगा और समझिएगा, जो भी होगा